नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने गाना सुना होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी फरनी। और बड़ी बात तो यह है कि आज तुर्की के साथ यही हुआ है। तुर्की ने अपने अतीत में जो गलती किया है उसका परिणाम उसे मिल गया है। भारत से पंगा लेके आज तुर्की कहीं का नहीं है, न घर का है न घाट का। और इसीलिए दोस्तों तुर्की में आज आम लोग सड़क पर विद्रोह किया हुआ है। खासतौर पे रज्जब एर्दोगन को बोल रहा है कि ये तो महामूर्ख नेता है, उसे कुछ भी पता नहीं है, ये जानबूझ के तुर्की को आग में धकेला है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तुर्की में आखिरकार महासंग्राम क्यों छिड़ा है और क्या करें जो रज्जब एर्दोगन आज अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और खासतौर पे भारत से मित्रता चाहता है, हर गलती को भुलाकर दोस्ती चाहता है। आप लोग को मैं पूरा वीडियो बताऊंगा और दोस्तों समझाऊंगा कि आखिरकार तुर्की आज कहीं का नहीं है, न घर का है न घाट का। दोस्तों कहते हैं ना, इंसान को हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो हमेशा पछताएगा और यही हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, वर्तमान में तुर्की में एक समस्या है। पता क्या चीज़ का है? वह है खलीफा बनने का। रज्जब एर्दोगन का एक बहुत बड़ा सपना है, वह है खलीफा बनने का, इस्लामिक दुनिया का बॉस बनने का। और उसी खलीफा बनने के चक्कर में वो भारत से पंगा ले लिया। जो तुर्की दोस्तों आज से कुछ दिन पहले भारत को हर मंच पे समर्थन करता था, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए दोस्तों तुर्की ने पाकिस्तान और चीन को आंख दिखा के भी भारत का समर्थन किया था। भारत की भारत को हम साथ देंगे। दोस्तों उसी तुर्की के ऊपर भूत सवार हो गया खलीफा बनने का। रज्जब एर्दोगन लग रहा था कि पूरे इस्लामिक दुनिया का हम बॉस बन जाएंगे और दोस्तों इसीलिए भारत से पंगा ले लिया। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की इसी चाहत में पाकिस्तान को हर मंच पे साथ दिया, यहाँ तक कि कश्मीर मुद्दे बोला, हर समय भारत को घेरा। खासतौर पे CAA मुद्दा पे, 370 पे, राम मंदिर पे, सब मुद्दे बोला और तुर्की ने यहाँ पे साबित कर दिया कि वो भारत का दुश्मन बन चुका है। दोस्तों भारत सरकार ने ओपनली तुर्की से बहुत कुछ छीना, यहाँ तक कि भारत सरकार ने बोला था कि तुर्की से हम अपने खासतौर पर जल सेना के लिए कई सारा शिप बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, वो सब हम तोड़ रहे हैं। कम से कम दोस्तों $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट था, सब तुर्की से छीन लिया। तुर्की का औकात दिखा दे। कह सकते हैं कि ये घटना पिछले 1 साल में हुआ है। अब की बार तुर्की को सच्चाई पता चला है कि हमने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है। आप जानते हैं तुर्की के पास आज ज़्यादा पैसा नहीं है, फंड नहीं है। तुर्की चाह के भी अमेरिका का फाइजर वैक्सीन नहीं खरीद सकता है। दोस्तों अमेरिका का वैक्सीन बहुत ही महंगा है, नहीं रूस का स्पुतनिक भी खरीद सकता है। उसके पास 2 ही ऑप्शन था, एक तो चाइना और दूसरा इंडिया। आप जानते हैं दोस्तों चाइना का वैक्सीन उतना सक्सेसफुल रहा नहीं, चाइना का वैक्सीन में दम नहीं है, इंसान पे इफेक्ट कर रहा है। कह सकते हैं कि 73 प्रकार का इफेक्ट चाइनीज वैक्सीन से हो रहा है, इंसान को यहाँ तक कि मृत्यु भी हो रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है तुर्की उसी वैक्सीन के लिए हाथ फैलाया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने तुर्की को मदद करने का वादा कर दिया और यहाँ पर चाइना ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। तुर्की को अलग थलग करने के लिए, तुर्की को औकात दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा गेम चल दिया। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों 1950 के बाद से ही चाइना में जो नरसंहार हो रहा है, खासतौर पे उइगर मुसलमान पे जो अत्याचार हो रहा है, 1950 से ही बहुत सारे उइगर मुसलमान चाइना से भाग के तुर्की पहुँच गया है। आप पूछेंगे आखिर तुर्की क्यों जाता है? देखिए दोस्तों तुर्की के मुसलमान और चाइनीज मुसलमान दोनों का कल्चर सेम है, रहन सहन सेम है, दोनों लगभग सेम दोस्तों तरीका से काम करता है, यानी कि दोनों में समानता है। इसीलिए लोग तुर्की भाग जाता है, खासकर चीन के मुस्लिम तुर्की भाग जाता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जितना लोग 1950 से तुर्की भागा है, चीन से तुर्की गया हुआ है, बहुत सारे लोग तुर्की में जाके कोई NGO बना लिया है, तो कोई नेता बन गया है, कोई कुछ कर रहा है और सब लोग चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और जगह जगह चीन में जो अत्याचार हो रहा है उइगर पे, उइगर मुसलमान के बारे में जगह जगह वो लोग मोर्चा खोलता है, आंदोलन करता है और चीन को घेरता है और पूरी दुनिया में चीन को नाम बदनाम करता है। दोस्तों ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। कह सकते हैं कि खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी इस हरकत से परेशान हो गया था। उइगर मुसलमान जो तुर्की में है उसे पकड़ने के लिए सारा हथकंडा अपना लिया और बड़ी बात तो यह है कि वो कभी भी सक्सेसफुल रहा नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग जैसे ही 2013 में चीन में आया, उसने सबसे पहले तुर्की को ऑफर दिया कि हम लोग एक संधि करते हैं, संधि के अनुसार कोई भी चोर उचक्का या फिर द्रोही, खासतौर पे जो चीन से तुर्की भागा होगा या फिर तुर्की के कोई भी गुंडा बदमाश जो तुर्की से चीन भागा होगा, हम लोग आपस में उसे आदान प्रदान करेंगे। यानी कि हमारे देश में जो गुंडा होगा, चोर होगा, जो क्रिमिनल होगा, उसे हम आपके यहाँ भेजेंगे और आपके देश में जो भी क्रिमिनल है वो मेरे यहाँ भेजेंगे। दोस्तों ये खासतौर पे प्लान था जिनपिंग का और जिनपिंग ने 2017 में खासतौर पे रज्जब एर्दोगन को ये ऑफर दे दिया और दोस्तों चीन के दौरा पे रज्जब एर्दोगन ने इसे मान भी लिया। बड़ी बात तो यह है कि 2017 में रज्जब एर्दोगन ने चीन से एग्रीमेंट करके तमाम बात मान लिया और बोल दिया कि हम तमाम जो भी खासतौर पे
वगैर मुसलमान जो तुर्की में सबको हम भेज देंगे चीन, और चीन सरकार को जो चाहे वो सजा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही रज्जब तैयब एर्दोगन का दौरा खत्म हुआ, जैसे ही वो तुर्की पहुंचा, वहाँ पे भयानक विद्रोह हुआ, विपक्षी से लेकर आम लोग सड़क पर उतर गया, और खासतौर पे रज्जब तैयब एर्दोगन को औकात दिखाया, बोला कि आपने ये क्या कर दिया, हमारे भाइयों को आप तुर्की भेजिए, तुर्की से आप चीन भेजिएगा, ये तो संभव नहीं है, ऐसा क्यों किए। और दोस्तों उस समय खासतौर पे तुर्की के संसद भवन में हंगामा हुआ और यहाँ पे वो बिल पारित नहीं हो पाया, यानी कि जो एग्रीमेंट चीन में हुआ था उस पर बिल पारित नहीं हो पाया, खासतौर पे संसद भवन ने उसे मना कर दिया। और दोस्तों 2017 से लेकर अब तक वो लटका हुआ था, लेकिन चाइना दबाव दे रहा था कि आप उसे बिल पारित कीजिए, कानून बनाइए, और तमाम जो विद्रोही है, जो खासतौर पे वगैर मुसलमान तुर्की में सबको यहाँ भेजिए, सबको हम सजा देंगे, सब मोर्चा खुला हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना यही बात बोल रहा है, चाइना बोल रहा है कि आपको हम वैक्सीन देंगे, आपको हम 50 मिलियन डोज देंगे, वैक्सीन देंगे, लेकिन आपको बदले में आपको ये संधि करना होगा और वहाँ पे बिल पारित कीजिए, कानून बनाइए, उसके बाद ही आपको हम देंगे, नहीं तो फिर हम आराम आराम देंगे, आशा कम रखिए। दोस्तों चाइना ने तुर्की का औकात दिखा दिया है। आप पूछेंगे यहाँ पे तुर्की को बड़ा नुकसान क्या हुआ, सिंपल सी बात है दोस्तों, तुर्की के पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन जो था चीन, वो तो अपना लिया, अब भारत के पास कैसे आएगा, अगर भारत के पास आता है तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। दूसरी बात तो यह है कि भारत और तुर्की के बीच में रिश्ता उतना बढ़िया है नहीं जो भारत सरकार तुरंत उसे कोरोना वैक्सीन दे दे। दोस्तों आज भारत के सामने में 90 से अधिक देश का लाइन लगा हुआ है। भारत सरकार पहले अपने मित्रों को दे रहा है, पड़ोसियों को दे रहा है, उसके बाद किसी का सोचेगा। तो सिंपल सी बात है, जब तक तुर्की अगर भारत से मांगता भी है ना, तो कम से कम 6 महीना साल भर बाद तुर्की को पहुंचेगा, तब तक तुर्की में दोस्तों कोहराम मच जाएगा। तो तुर्की के पास मजबूरी है और इसी मजबूरी का फायदा आज चीन उठा रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे तो अब चाइना सरकार के दबाव में आकर तुर्की वहाँ पे बिल पारित कर कानून बना देगा, और देखेंगे तमाम खासतौर पे उइगर मुसलमान को तुर्की से भगा के चीन भेजेगा और सबको वहाँ पे सजा दिलवाएगा। दोस्तों वहाँ पे यही बात आम लोग बोल रहा है कि ये रज्जब तैयब एर्दोगन क्या कर दिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, भारत से पंगा लेके आज कहीं का नहीं है। भारत अगर उसका ऑप्शन रहता, भारत अगर दोस्त रहता, तो आज हम भारत से वैक्सीन खरीद सकते थे, इतना सस्ता था और 100% बढ़िया था, क्वालिटी में मस्त था, किसी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बेहतरीन वैक्सीन हम लोग छोड़ रहे हैं और चीन से खरीदना पड़ रहा है और बदले में एग्रीमेंट करना पड़ रहा है, ये तो हद हो गया ना। और इसीलिए आम लोग बोल रहा है कि रज्जब तैयब एर्दोगन कोई अच्छा नेता है नहीं, बिल्कुल नासमझ है, जो अपना मित्र है उसे धोखा देके, और खासतौर पे जो आतंकवादियों को देश पाकिस्तान उसे समर्थन करे, उसे क्या मिला। वर्तमान में तो पाकिस्तान खुद भूखा मर रहा है, वैक्सीन तो छोड़ दो, पाकिस्तान से आखिर क्यों दोस्ती किया, क्या कारण है, समझ में नहीं आता है। आखिरकार रज्जब तैयब एर्दोगन को खलीफा बनने का क्या सोच चढ़ गया। दोस्तों आज आप जानते हैं तुर्की का राष्ट्रपति आज पूरी दुनिया से पंगा ले रहा है, चाहे अमेरिका हो या फिर चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इंडिया हो, दुनिया के तमाम महाशक्ति से पंगा ले रहा है। इतना ही नहीं, चीन को भी कई बार वगैर मुसलमान पे धमकी दे चुका है, और अब की बार दोस्तों चीन को खुश करने के लिए वगैर मुसलमान को चाइना भेजेगा। कह सकते हैं कि रज्जब तैयब एर्दोगन का कोई अपना स्टैंडर्ड है ही नहीं, कोई अपना लेवल है ही नहीं, कभी कुछ तो कभी कुछ करता है।